अबे खुदा की कसम, उसके बिना सरकार नहीं चल रहा है। जिसके जवाहरलाल नेहरू, जिस इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, देश के लिए कुर्बानियां दी, कौन है बताओ? आज तक के लोग तो ये भी नहीं पहचानते गांधी जी को देशद्रोही के देते हैं वो तो। भाई माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को इस्तीफा देना चाहिए। सास भी कभी बहू की सुमिता ईरानी रोड पे बैठ के सिलेंडर लेके ये कह रही थी कि मोहन की बहुत हुई मनमानी। अब भाई माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को इस्तीफा देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी कहाँ से पीएम? भाई कौन है पीएम फिर मुझे बताया? मोदी जी हैं पीएम। आप विपक्ष से सवाल जवाब पूछते हैं कि 8,500 रुपए माननीय राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं दिए। आप मोदी जी से कोई ये पूछता, आपने ये कहा था कि 15 लाख रुपए सबके बैंक, आम नॉर्मली लोगों के बैंक में 15 लाख रुपए होंगे, मैं काला धन लाऊंगा। वो अभी तक काला धन आया भाई। आज आलू, राहुल जी को पीएम कैसे बता रहे हैं? मतलब किस मैं तो ये कह रही हूँ ना, 2014 के बाद मैं आजाद हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, मैं उनकी गलतियां गिनवा रही हूँ, उनकी गलतियां गिनवा रही हूँ। उन्होंने 60 रुपए, आज मैं आलू लेने गया तो 60 रुपए किलो, और जब मैं आजादी से पहले लेने गया था तो 20 रुपए किलो मिलते थे। आज ऐसा क्या हो गया जो आलू 20 रुपए किलो वाला 60 रुपए किलो पहुंच गया? और हमें एक बात बताओ भाइयों, सब है ना यहाँ? पहले आलू सब्जी वाला, मेरी बहन माता सब है, सब्जी वाला अगर आप आलू खरीदने जाती थी, सब्जी खरीदने जाती थी तो हरी मिर्च, हरा धनिया फ्री मिलता था। एक मिनट फोकस दो भाई इन पे। आपको हरी मिर्च, हरा धनिया फ्री मिलता था? मिर्च, हरा धनिया फ्री मिलता है? 10 रुपए का भी नहीं मिलता। 20 का 50 ग्राम। आज 600 रुपए किलो हरा धनिया है, 50 ग्राम 120 रुपए किलो हरी मिर्चें है। आज जो घर में तुम सिलेंडर चलाते थे, आज वो सिलेंडर सुनीता ईरानी क्या नाम है उनका? सुनीता ईरानी नहीं, मैं तो ये कहूँगा क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी उनका ये इसी से तो पॉपुलर हुई थी वो। सास भी कभी बहू की सुनीता ईरानी रोड पे बैठ के सिलेंडर लेके ये कह रही थी कि मोहन की बहुत हुई मनमानी। अब ये 600 रुपए का सिलेंडर, इतनी महंगाई में 600 रुपए का सिलेंडर मिल लिया है। आज 1200 रुपए का सिलेंडर मिल लिया है। आज वो लोग कहाँ गए? कहाँ गए मुझे बता दो, वो लोग कहाँ गए? आज आप भी अपने घर पे माशाल्लाह, आप भी कोई फॉरेन से सब्जी नहीं मंगाते होंगे, कोई मोलो से सब्जी नहीं खरीदते होंगे, आप भी सब्जी वालों से सब्जी लेते होंगे, आप भी सब्जी वालों से सब्जी लेते होंगे। आज आप बता दो, आप माशाल्लाह इतने बड़े पत्रकार हो, आज आपको महंगाई दिखती है नहीं दिखती? महंगाई हुई है, बिल्कुल हुई है। तो फिर पहले क्या महंगाई नहीं थी? लेकिन पहले भी तो थी महंगाई। अच्छा मैं यार सर बता तो रही हूँ, महंगाई थी ना, अब वो डबल है। अब तो 500 रुपए इंसान कमा ले, 500 रुपए दिहाड़ी कमा ले, ये 500 रुपए कमा ले बेचारा। सर पहले महंगाई थी, लोगों को पास कारोबार भी था, पहले कारोबार था। पहले कहते थे खाएंगे और खिलाएंगे। मोदी जी क्या कहते हैं? अब मोदी जी क्या कहते हैं? ना खाने दूंगा ना खिलाऊंगा, ना खाने दूंगा ना खिलाऊंगा। हाँ, जो मेरी तरफ आ जाएगा उसको मैं पूरा खिलाऊंगा। वॉशिंग पाउडर निरमा का एड सुना है आपने? कि दूध सी सफेदी निरमा से आए, गंदे कपड़े भी रंग धुल जाए। आज ये है वॉशिंग पाउडर भाजपा, दूध की सफेदी भाजपा के नेताओं में आए और उनके सारे दाग और यूं ही आराम से धुल जाए। मैं खिलाफ नहीं हूँ मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री है, लेकिन उनको देश के लोगों के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल नहीं सोच रहे, वो कुछ नहीं सोच रहे, किसी के लिए नहीं सोच रहे, युवाओं के लिए सोच रहे, कुछ नहीं सोच रहे। नौकरियां कहाँ निकाल दी युवाओं के लिए? अगर 700 नौकरियां निकाली है मोदी जी की, इससे निकली है सरकारी नौकरी, 2 करोड़ बेरोजगार वहां पहुंच रहा है नौकरी लेने के लिए। तो 700 नौकरी में 2 करोड़ बेरोजगार पहुंच रहा है, तो कहाँ से नौकरियां निकालती मोदी जी ने? मोदी जी ने
लोगों ने मोदी जी को 2014 में क्यों जितवाया था? क्यों जितवाया था? कि एक नया चेहरा है, मोदी जी एक करके दिखाएंगे दुनिया में कुछ। सबका साथ सबका विकास। सलमान का नाम उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आज सबका साथ एक सीएम, यूपी के सीएम, क्या नाम है उनका? योगी आदित्यनाथ जी, बाबा सन्यासी बाबा, बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया। वो जनता से बीच में आके बताओ क्या कह रहे हो, कटोगे तो बटोगे। इतना गंदा बात बोल रहे हैं। अब आप पत्रकार हैं, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, इसका जवाब आप मुझे दे दें। ये कटो और बटो का क्या मतलब हो गया? कटोगे तो कटोगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? मतलब आप मुझे मतलब बता दें बस। करने जा रहे थे इसको। आप मुझे ये बता दो कि कटोगे बटोगे क्या मतलब हो गया। आज आपको एक और बात बता दूं मैं, आज कल महाराष्ट्र मुंबई में, एक मिनट, महाराष्ट्र मुंबई में एक कांग्रेस नेता, ईमानदार नेता के गोली मार के हत्या कर दी। गोली मार के, मतलब अब तो नेता भी सेफ नहीं है, तो हम कैसे लोग सेफ हो गए? भाई हम मोदी करने जाते थे। अब वो कह रहे चार जने आए थे, 2 यूपी से आए थे, एक हरियाणा से आया था, और भाई की मुझे पता नहीं कहाँ से आए थे। उनमें से 3-4 गिरफ्तार हुए हैं और 2-3 फरार हैं। अब एक बात बताओ, जब इतने बड़े आदमी के गोली मार के हत्या हो सकती है, तो आम जनता क्या है इनके लिए? कीड़े मकोड़े। अबे भाई, इन्होंने समझा ही हमें कीड़े मकोड़े, हमें कीड़े मकोड़े ही समझ रखा है। अगर हम किसी महंगाई पे बात करेंगे, एक मिनट, अगर हम किसी महंगाई पे बात करेंगे, आज तक मोदी जी से किसी ने महंगाई पे बात की? आप मुझे बताएं, मोदी जी ने महंगाई पे किसी से बात की? किसी पत्रकार ने बात करी? अच्छा, मोदी जी से हीरो एक्टर ये पूछ लेते हैं, मोदी जी अब आप जूस के खाते हो या काट के खाते हो? अब बताओ, ये बेवकूफी वाले जवाब है। लगाता है। आज किसी न्यूज वाले की, मैं न्यूज वालों की कह रहा हूँ, आज तक अपने आप को नंबर 1 कहता है नंबर 1, मैं दुनिया का नंबर 1 चैनल हूँ, और इनकी गिनती बाहर होती नहीं है, बाहर इनकी गिनतियां है नहीं। वो क्या कहते हैं, वो खुद नहीं पूछ पाते मोदी जी से सवाल। वो ये सवाल पूछते कि आप राहुल जी को जानते हो? वो राहुल जी को, आपके 6-7 पत्रकार बैठे हुए थे वहां, आपने देखा होगा। ये हकीकत है, ये हकीकत बोल रही हूं मैं। तो वहां पे पूछने के बाद बताओ क्या बोलना है? राहुल गांधी कौन है? अबे खुदा की कसम, अब उसके बिना सरकार नहीं चल रहा है। जिसके जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, कौन है बताओ? आज तक के लोग तो ये भी नहीं पहचानते गांधी जी को देशद्रोही कह देते हैं। वो तो आपने सुना होगा कि गांधी जी, महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी जी को देशद्रोही बोल सकते हैं, वो क्या कुछ नहीं कह सकते? बताओ, गांधी जी को प्रधान, महात्मा गांधी इस देश के कौन है? राष्ट्रीय पिता हैं। कोई राष्ट्रीय पिता के लिए कुछ गलत कह सकता है? एक मिनट, कोई राष्ट्रीय पिता पे कोई गलत कह सकता है? कह सकता है गलत? 100 का नोट उसकी जेब में होगा ना, वो उस पे भी राष्ट्रपिता का फोटो होगा। आज उनको आतंकी कह देते हैं। ये आतंकी नहीं है, जो सही है वो आतंकी है। आज राहुल को पप्पू कहते हैं, राहुल को पप्पू। नाराज है मोदी जी से, सरकार से, बीजेपी से। मैं काहे को नाराज होता भाई? मैं नाराज नहीं हूँ, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम काहे को नाराज होंगे? हमारे मज़हब में प्रधान, हमारे जो मुल्क का हुक्मरान होगा, बादशाह होगा, हम उसके खिलाफ लफ्ज नहीं बोल सकते। और अपने मुल्क से इतनी ही वफादारी है जितने अपने मजहब से वफादारी है हमारी। आज एक बात बता दूं, जितनी वफादारी हम अपने मजहब से करते हैं ना, इतनी ही वफादारी हम इस जमीन से करते हैं। ये जमीन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दानिश है भाई।
कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली से रहने वाले शुरू से। अच्छा, महंगाई की आप बात कर रहे थे बार बार। महंगाई जो है वो कांग्रेस के टाइम में कम थी, अब जो है महंगाई बढ़ रही है, ज्यादा हो गई है और बेरोजगारी भी ज्यादा बढ़ रही अभी है। तो मैं कह रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को इस्तीफा देना चाहिए। आजादी के बाद हमारे मोदी जी का काल आया है, तो इसमें इतनी महंगाई है, तो इससे अच्छा तो वो देशद्रोही कहते हैं ना उनको, कांग्रेसियों को तो देशद्रोही कहते हैं। मेरे ख्याल से आपकी नॉलेज में होगा तो ये मुसलमान की पार्टी भी बोलते हैं, राहुल गांधी को मुसलमान की पार्टी की भी बोलते हैं ना ये। वो अखिलेश यादव के पिताजी को मुल्ला मुलायम सिंह बोलते थे, मुल्ला मुलायम सिंह बोलते थे, तो अखिलेश को जावेद खान क्यों नहीं बोलते थे? राहुल गांधी जी को ये बोलते हैं पप्पू। मोदी जी है, माँ मर गया ना, बाल भी नहीं मुड़ा, दाढ़ी भी नहीं मुड़ा, तो मेन मुल्ला कौन है? मोदी है। बाहर नहीं नहीं गलत, ये नहीं, और क्या? नहीं हाँ? उनको नहीं बोलो, उनको नहीं समझे बोलो। क्या? आप मोदी जी के बारे में लफ्ज नहीं बोलो, वो हमारे देश के बाहर प्रधानमंत्री देश हैं। में जाके मुसलमान से गला मिलाएगा, हाथ मिलाएगा। अरे देश ये बोलो बात आप। अरे देश में आके हिंदू मुसलमान करेगा, बोलो मंगलसूत्र खतरा में आ जाएगा, 2 भैंस से 1 भैंस ले जाएगा। एक प्रधानमंत्री का बोलो, आज एक ये बात सुबह बताएं देता है मुझे, उसको आज बोलने के मुझे लिए। एक बात बताएं, ये हिंदुस्तान है, 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है, हिंदू मुसलमान ईसाई सब देश के मिलूजुली सब रहते हैं यहाँ। आज तक ये लोग खतरे में क्यों आए, हिंदू क्यों खतरे में है? इस बात का जवाब दे दे, हिंदू किस चीज से खतरे में है? कौन कह रहा है खतरे में? सभी कह कह रहा रहे हैं मंगलसूत्र के लिए करने के। आपने कौन कह रहा है खतरे में? मोदी बोला खुद। आपने सुना नहीं कि मंगलसूत्र खतरे में है? किससे खतरे में मंगलसूत्र, मुझे बताएं तो। बोला कि 2 भैंस से 1 भैंस तुम्हारा दे देगा, अगर एक कांग्रेस आएगा तो किसको दे देगा बताओ? अभी तो उन्होंने कह दिया कि हम आपको ईद पे और मुहर्रम पे 2-2 1-1 सिलेंडर देंगे। किसने बोला था? ये अमित शाह जी ने अमित शाह भी बोला। अभी सिलेंडर की बोली थी ना, तो अच्छी बात है अगर वो दे देंगे तो। कुछ तो अच्छा करेंगे, कुछ तो अच्छा करेंगे। 15 लाख नहीं दिए, कैलेंडर तो देगा। विदेश से काला धन नहीं आया, 2000 का नोट नहीं चला पाए, तो 2 सिलेंडर मिल जाएंगे, हम खुश तो हो जाएंगे। हमारे हमारे 2 सिलेंडर से। जी 2 सिलेंडर से खुश हो जाएंगे आप? जी कुछ तो दे रही है सरकार, सब कुछ लेने के बाद कुछ दे रही है, तो क्यों खुश नहीं होंगे भाई? अगर मैं आपका सब कुछ ले लूं और आपको जरा-सी भी खुशी दे दूं, तो आप मेरे लिए भगवान से बढ़कर बन जाएंगे। हमेशा याद रखना, जो जुल्म करता है ना वो कभी पनपता नहीं है। कौन जुल्म कर रहा है? जो जुल्म कौन का? जुल्म क्या हो गया इसमें? जुल्म कोई सी भी सरकार करे, कोई सी भी सरकार जब जुल्म होता है ना, देखो अब राहुल गांधी जी ने माननीय इन्होंने कांग्रेस ने जुल्म करा, इन्होंने जुल्म करे होंगे, कुछ तो करे होंगे बेचारे, जब तक इनकी सरकार भी छिन गई। अब लोग बागों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, कुछ सोच के तो बनाया था, कुछ सोच के तो बनाया था, ये सोच के बनाया था कि अब देश आगे बढ़ेगा। मेरे ख्याल से आगे तो बढ़ा नहीं और पीछे होता जाएगा। आगे नहीं बढ़ा देश? आगे बढ़ा है, कहाँ बढ़ा है सर? बढ़ा है, आप कहाँ बढ़ा है? 3 काम बताए मोदी जी के। सारे काम मोदी जी ने किए। 3 काम बता दें आप मुझे सिर्फ। सारे काम मोदी जी ने किया। यार 3 काम तो बताओगे ना। कश्मीर दिला में दिया, थे। कश्मीर दिला दिया आपको। क्या दिलवा दिया? कश्मीर 140 धारा है। 370 143 नहीं 300। आपने कश्मीर के अंदर 200 गज का प्लॉट ले लिया, उसकी बात नहीं, आपने कश्मीर कुछ लिया। आपको कश्मीर से क्या मुफाद मिला? कुछ भी नहीं मिला आपको, देश का दिला तो दिया ना। नहीं, आपको इससे पहले कश्मीर आप नहीं जाते थे, आप पे गोली मार देते थे वहाँ। अब तो क्या सिक्योरिटी है गलत ना। बात है? वो करो ने बात, वो करो तरीके से। 370 हटवाई तो आपने वहाँ पे 500 गज का या 100 गज का या 50 गज का। आप कश्मीर गए हो कभी? एक मिनट, आप कभी अभी कश्मीर गए हो कभी? नहीं क्या, वो तो लाउड ही तो नहीं, आप वो बेकारी हिमाचल में बातें कोई, कर रहे हो, बेकारी की बातें करो। हिमाचल में महंगाई कोई पे ले नहीं सकता। बताइए। हिमाचल में कोई ले ही नहीं और सकता। दूसरा काम बताइए चले। कौन सा? और दूसरा काम मोदी जी ने किए हैं ये सारे काम। क्या कहा? एक दूसरा काम चले, एक तो दो जे 370 वो काम नहीं, जे वो काम नहीं कर रहे थे, फिर उसको दूसरी बार 370 नहीं, आपने कहा 370 हट गई, 370 के बाद एक मेरी दो काम बात बताओ। फिर उसको जिता क्यों रहे हैं बार बार? भाई ये भी
बताओ फिर जिता क्यों रहे हैं उसको बार बार? कहाँ के रहने आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पंजाब का, पंजाब से कहाँ से? मैं मोगा जिला। पंजाब में किसकी सरकार है भाई साहब? पंजाब में आम आदमी की सरकार है। वहाँ मोदी जी क्यों नहीं आया भाई? क्यों? वहाँ की सरकार ने मोदी जी को, हाजी बाजी वहाँ क्यों नहीं लिया है मोदी जी को? वहाँ क्यों नहीं लाया भाई सरकार? मोदी जी की सरकार क्यों नहीं बनी? आप पंजाब की कह रहे हो कि राम मंदिर बना, राम मंदिर 370 हटी, 370 हटी और बेरोजगारों को 80 करोड़ बेरोजगारों को राशन दे रहे हैं। अब एक बात बताओ, बेरोजगारों को केजरीवाल दे फ्री तो बलात्कार, मोदी जी दे राशन तो चमत्कार। केजरीवाल ने तो बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? आम आदमी पार्टी ने तो हमारे वहाँ देती नहीं। कहाँ नहीं देती? पंजाब में। पंजाब में तो ये तो आप केजरीवाल से जाके पूछो ना क्यों नहीं दे रही? केजरीवाल तो आप अंदर वहाँ कहाँ से? वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? कहाँ से? भगवंत मान। अच्छा, तो आप उनसे जवाब पूछेंगे? उन्होंने तो बोला पीछे से ही बंद हो गया। वहाँ के अगर पंजाब में जो सीएम है, हाँ तो वो तो मोदी जी दे रहे हैं ना हमें। मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी तो दे रहे हैं ना, कोई घेर तो नहीं दे रही है ना? वही तो है ना, घेर दे रहा है मोदी जी, दे रहे हैं राशन, घेर दे रही है हमें। अपनी सरकार देने दे, सेंटर तो दे रही है ना। अब इसमें केजरीवाल देते तो इसमें बुरी बात क्या है? केजरीवाल ने कब दिया? यहाँ पे दिल्ली में 200 यूनिट दिए, पानी फ्री दिया, बस को औरतों को बस फ्री दी, हॉस्पिटल में सुविधा दी, हर जगह मोहल्ला क्लिनिक है, कैमरे दिए। देखो ये देखो कैमरे ये लगे हुए, मूर्ख के केजरीवाल ने कैमरे दिए। यहाँ में तो नहीं दिया ना। कोरोना काल में केजरीवाल ने कहा, हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं राशन नहीं दे पाऊंगा। कोरोना काल में उस समय जब हालत थी तब की बात कर रहा हूँ। वहाँ मिला नहीं, कोरोना काल में घंटियां भी तो बची। घंटे बजे लेकिन मिला नहीं, जो कह रहे हो ना। क्या नहीं मिला? हमें तो मिला भाई। तुम्हें मिला होगा भाई, हम लोगों को नहीं मिला। बोला कि हम आप हो कहाँ के? आप हो कहाँ के? अखिलेश की साइकिल। नहीं, आप हो कहाँ के? कौन लोगिया जी? हो गया, जाइए सर जाइए।